नमस्कार मित्रों, आज हम चर्चा करेंगे गोचर से संबंधित कुछ मुख्य बिंदुओं की। तो पहला बिंदु ये कहता है, मूल कुंडली में जो भी योग पूर्व जन्म से हमें प्राप्त हुए उन्हें लेकर बार बार गोचर ही हमारे पास आएंगे। जो भी हमने पिछले जन्म में कर्म किए हैं उनके अनुसार जो भी हमें योग मूल कुंडली में प्राप्त हुए हैं वह गोचर हमारे पास लाएंगे। दूसरा बिंदु ये कहता है, गोचर का काम सिर्फ इतना है कि योगों ने जो पोटली बनाई, पोटली में फल भरे, दशाओं ने उचित समय आने पर पोटली बांध कर गोचर को पकड़ा दी। अब गोचर आपके पास पोटली लेकर उपस्थित होगा। तीसरा बिंदु ये है, गोचर या दशा फलों में परिवर्तन नहीं कर सकते, अर्थात कि अपनी इच्छा से गोचर कोई भी फल नहीं दे सकता। आपकी मूल कुंडली में अगर कोई योग है, कुछ बनना लिखा है, कुछ होना लिखा है, तभी गोचर में वो घटित होगा, अन्यथा वह नहीं होगा। चतुर्थ बिंदु जो है वो ये कहता है, गोचर यदि शुभ हो तो चाहे फल हमें कैसा भी मिल रहा हो, बुरा भला बिखरा टुकड़ा टूटा कैसा भी मिल रहा हो, वह हमें अच्छे सजे सवरे खुशबूदार लगने लगते हैं। और यदि गोचर अशुभ है तो फल कितने भी बढ़िया हों, कितने ही बादाम काजू पिस्ते आपको दे दिए जाएं, हीरे जवाहरात आपके आगे रख दिए जाएं, वह भी आपको व्यर्थ लगने लगते हैं। पांचवा बिंदु यह है, गोचर अपनी ओर से कुछ जोड़ घटा नहीं सकता, फिर भी गोचर ही संदेशवाहक है, इसलिए वह कैसा भी हो यह बात भी फल को प्रभावित करती है। जैसा भी गोचर का संदेशवाहक होगा वह बात फल को अवश्य प्रभावित करेगी। स्वाभाविक सी बात है, आपने एक पार्सल बुक किया है, मानिए पेमेंट भी कर दिया है, परंतु डिलीवरी वाले भैया आए ही नहीं तो कैसा लगेगा आपको, और समय से नहीं आए। हम कोसने के अलावा और कर ही क्या सकते हैं। सेम काम जो है ना वो गोचर का है। पुनः समझते हैं यह गोचर नाम का संदेशवाहक काम कैसे करता है। जन्म कुंडली तथा वर्ग कुंडली के योग फलों की पोटली बनाते हैं। दशा महादशाएं उन्हें पैक करके गोचर को पकड़ा देती हैं। अब गोचर आपको दरवाजे पर आकर दरवाजे को खटखटाते हैं। उदाहरण से समझने का प्रयास करते हैं, यह गोचर का असर कैसे देखते हैं। इसको समझने से पूर्व हम एक काम करते हैं। सबसे पहले ये समझ लेते हैं कि कुंडली में हम प्रथम द्वितीय तृतीय चतुर्थ पंचम षष्ठम सप्तम अष्टम नवम दशम एकादश और द्वादश भाव 12 भाव किन्हें बोलते हैं, हाँ आप कैसे समझेंगे, तो इसके लिए एक डेमो कुंडली बना लेते हैं जिससे आप समझ पाएंगे। उसमें हम लिख देंगे, लिखा हुआ मिलेगा आपको कि भाव कौन सा वाला है। अब हम एक कुंडली ले रहे हैं उदाहरण के लिए, समझने के लिए। मिथुन लगन की एक कुंडली है जिस पर दिनांक 18 जून 2025 यानी ज्येष्ठ मास कृष्ण पक्ष की सप्तमी तिथि का गोचर समझना है, अर्थात आज का। जो मूल कुंडली है मिथुन लगन की, उसका हम कंपैरिजन करेंगे गोचर वाली कुंडली से। सबसे पहले क्या करेंगे, 18 जून 2025 के ग्रहों की स्थिति पंचांग से देखेंगे। प्रत्येक दिन 12 लगन उदित होते हैं, पर 18/6/2025 की एक ऐसी काल्पनिक कुंडली बनाएं जिसका लगन जातक की जन्म कुंडली का ही लगन हो, अर्थात मिथुन। हमारे पास दो कुंडली हैं अब, एक 1.1 और दूसरी 1.2 कुंडली। हमने एक ब्लैंक कुंडली बनाई है जिससे हम भाव को भी समझेंगे। दोनों कुंडलियों की तुलना करके हम कह सकते हैं कि मिथुन लगन की इस कुंडली में हम गोचर को इस प्रकार देखेंगे
कि लग्नेश बुध लगन में ही गोचर कर रहे हैं और बृहस्पति और सूर्य, जो कि सूर्य तृतीयेश हैं और बृहस्पति सप्तमेश और दशमेश होकर लगन भाव में बैठे हैं, तो ऐसा कहा जाएगा कि तृतीयेश, सप्तमेश, द्वादशेश के ऊपर से लग्नेश बुध का गोचर हो रहा है। अब हम द्वितीयेश चंद्रमा की बात करते हैं। द्वितीयेश चंद्रमा कुंभ राशि के होकर नवम भाव से राहु के ऊपर से गोचर कर रहे हैं। तृतीयेश सूर्य की बात हो चुकी है। चतुर्थेश बुध खुद ही हैं जो लगन के स्वामी हैं। पंचमेश की बात करते हैं। पंचमेश शुक्र, जो कि द्वादशेश भी हैं, वह मेष राशि के होकर एकादश भाव से गोचर कर रहे हैं। अब हम षष्ठेश की बात करेंगे। जो षष्ठेश एकादशेश भी हैं, मतलब 6 और 11 के स्वामी हैं मंगल, वह तृतीय भाव से गोचर कर रहे हैं केतु के ऊपर से। अब हम सप्तमेश को देखेंगे, जो ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं, बृहस्पति ही हैं। अष्टमेश और नवमेश की बात करेंगे, जो शनि हैं, वह दशम भाव से गोचर कर रहे हैं मीन राशि के होकर। दशम भाव की हम बात कर चुके हैं, एकादश भाव की बात कर चुके हैं, द्वादश भाव की बात कर चुके हैं। तो गोचर को कुछ इस प्रकार देखेंगे जैसा कि मैंने अभी बताया आपको। इसी क्रम में आगे चर्चा होगी कि इसका प्रभाव जातक पर किस प्रकार पड़ेगा। अभी तक हमने ये समझ लिया है कि हम गोचर को आखिर देखेंगे कैसे बताता है कोई एस्ट्रोलॉजर, ज्योतिषी या पंडित जी के फलाना ग्रह आपके फलाने भाव से होकर गुजर रहा है तो आपको फलाना फल प्राप्त होगा। ये कैसे देखते हैं, इसकी चर्चा हम आज कर चुके हैं। आगे की चर्चा में हम इनके प्रभावों को पढ़ेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।